फिर उससे लाइन, फिर डब्बा, फिर इधर से नीली, फिर मालूम पड़े ज्यादा लग गई तो झूठा मूठा सब कर कुरा के तैयार हो के अब कितनी कितनी मेहनत। जरा विचार करो, सुंदर बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो निवेदन है उस सुंदर परमात्मा को पाने के लिए वे थोड़ी सी मेहनत करो जिससे परमात्मा तुम्हें, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी मेहनत करोगे शिव तुम्हारे। अब हम मेहनत करते नहीं है, रत्ती भर भी हमसे मेहनत होती नहीं है। सुंदर बनने के लिए जितनी मेहनत करी उसमें से एक अंश निकाल लो और उतना अंश भी परमात्मा को दिया तो बहुत है। सुग्रीव के ससुर सुषेण वेद शिव जी के भक्त, दवाई बनाए शिव का नाम, काम करे शिव का नाम, हर पल शिव का नाम, हर क्षण शिव का नाम। गुणगान करते जाते, भजन करते, अरे भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, अरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, हरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। एक बार आप भी इस लाइन को प्रेम से बोलो, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, हरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, हरे भंडारी दूर करो दुख मेरा, कुबेर भंडारी दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी दूर करो। सुषेण दवाई, सुग्रीव जी के ससुर दवाई का निर्माण। सुषेण वे जब जब दवाई बनाता शंकर जी से कहता, आप भी जो दवाई का निर्माण डॉक्टर ने दवाई दी है किसी को खिलाओ, मना नहीं, पर बोल कर भगवान की भक्ति के एक पत्र आया देखिए, मेरा नाम सुनीता अशोक राजपूत, मेरे दो बेटे हैं गुरुदेव, दर्शन अशोक राजपूत और धीरज अशोक राजपूत। कहीं बैठे हैं क्या? हाथ हिला सकती हैं? मेरा नाम सुनीता अशोक राजपूत। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अच्छा उधर है, हाथ हिला दे। श्री शिवाय नमस्ते। मैं अपने फोटो लगा रही हूँ गुरुदेव, मेरे पाँव में, शरीर में, पूरे में छाले पड़ जाते थे। 5 साल से मुझे ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी के कारण मैं बड़ी दुखी थी, जिसका फोटो आप लोग एलईडी पर
टीवी पर आस्था चैनल पर देख रहे हैं। एक ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी में मुझे चर्म का रोग था, मेरा शरीर पूरा बेकार हो जाता था, शरीर में फपोले पड़ जाते थे, उससे पानी बहता रहता था और पानी से दूसरा पानी के कारण शरीर में रोग हो जाता था। 5 साल से ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिससे मेरी दवाई ना चली हो। सारे यहाँ से लेके बॉम्बे तक डॉक्टर को दिखा लिया पर आराम नहीं लगा। गुरुदेव, किसी ने कहा था कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने से रोग का निवारण होता है। कभी विश्वास नहीं था कि कथा बैठकर सुनने से बीमारी चली जाती है क्या। पर किसी के कहने पर पहली बार मालेगांव की कथा में मैं पहुंच गई। विश्वास नहीं होता गुरुदेव, ना मेरे बच्चे भरोसा करते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनो और लोगों के शुगर, बीपी और बीमारियां ठीक हो जाए। ये कभी नहीं हो सकता। मैंने भी प्रैक्टिकल करा। मेरे बच्चों से कहा कि मेरे को मालेगांव जाना है, वहां कुबेरेश्वर धाम का बाबा महाराज जी आए हैं, वो कथा कर रहे हैं। उनकी कथा में जो पहुंचता है तो रोग निवारण होता है, तो मुझे भी रोग निवारण के लिए पहुंचना। माँ, तेरे शरीर में इतना सारा रोग है, तो नीचे बैठ नहीं सकेगी, तेरे पाँव में छाले रहते हैं, शरीर में छाले रहते हैं और पूरा शरीर तेरा बेकार हो जाता है। 5 साल से तू परेशान है, क्या करेगी जाकर? मुझे छोड़ कर आओ। मालेगांव में मुझे छोड़ कर गए। मैं बैठकर कथा सुनी गुरुदेव। मात्र 2 दिन की कथा मैंने मालेगांव की सुनी और बाबा से विनती करी। आज मैं बाबा को नमन करने आई हूँ। जो 5 साल की बीमारी थी, मेरे बाबा ने धीरे धीरे मेरे रोग को समाप्त कर दिया और मैं ठीक हो गई हूँ। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। ये मेरा जब शरीर में रोग था उसका फोटो है और दूसरा फोटो में लगा रही हूँ। अब मेरा शरीर पूरा की पूरा आपकी इस कथा स्थल पर है। मैं ठीक हूँ। अब ठीक है माँ? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति है। शंकर ओघड़ी शंभु। उसकी अविरल भक्ति हमें मिलती है। सुषेण वेद क्या करते थे? सुषेण वेद का एक काम था, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। जब आपको लगे कि हाँ शरीर का रोग ठीक नहीं हो रहा, तो सीहोर कुबेरेश्वर बाबा को याद करो और कुबेरेश्वर महादेव को याद कर कर, उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी। ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी, भीख मांगने वाला व्यक्ति भी उसके दरवाजे पर प्रदोष या शिवरात्रि हर महीने आती है, या सोमवार की अष्टमी या सोमवार को जाकर उसकी प्रदोष की आरती का, शाम की आरती का 5 बार दर्शन कर ले, मेरा बाबा उसकी झोलियां भर कर ही भेजता है। वो कुबेर भंडारी। शाम की जो आरती होती है, प्रदोष की जो आरती होती है, प्रदोष काल की जो आरती होती है, संध्या की जो आरती होती है, उसका मात्र दर्शन, कुबेर भंडारी की वो आरती का दर्शन ही मूल सुख दे जाता है। उसको कुबेर भंडारी का। कितने किस्मत वाले हैं आप सभी लोग। 7 मार्च से 13 मार्च तक शिवरात्रि के अवसर पर रुद्राक्ष महोत्सव होगा। आप 7 दिन वहां रहकर रोज शाम की प्रदोष काल की आरती का दर्शन बाबा की उस पावन चरणारविंद में करेंगे। ये जीवन का सुख है। रुद्राक्ष वितरण तो उस समय पर नहीं होगा, पर रुद्राक्ष उत्सव पूरा होगा। रुद्राक्ष वितरण तो 15 फरवरी को बंद हो जाएगा, फिर 15 मई को प्रारंभ होगा, जब तक रुद्राक्ष नहीं बटेंगे। क्योंकि अब रुद्राक्ष है भी नहीं। जो बाबा के सिद्ध करे, बाबा के चढ़े हुए रुद्राक्ष थे, वो विराम की और इसलिए 15 फरवरी तक ही वो चल पाएंगे। फिर विराम, फिर 15 मई से प्रारंभ। और जो 7 मार्च से 13 मार्च तक शिव महापुराण की कथा बाबा कुबेरेश्वर महादेव के पावन चरणों में, उसका एक आनंद ही दूसरा। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य है कुबेरेश्वर धाम।
कुबेर भंडारी रे दूर करो कुबेर भंडारी रे दूर करो। उसका स्मरण हमारा सुख दे। सुग्रीव जी के ससुर रावण के राजवेद सुषेण औषधि तैयार करते हुए शिव का नाम लेते हैं। लंकाधिपति रावण पीछे से आ गया और लंकाधिपति रावण ने खड़े होकर देखा तो क्या देख रहा है सुषेण वेद को कि तो औषधि तो बना रहा है पर उसका शुद्ध नहीं है, औषधि बनाने में उसका ध्यान नहीं है औषधि। कोई कोई हंसते हैं। घर की बुजुर्ग जो माँ होती है ना, बूढ़ी माँ, बुजुर्ग माँ, वो बच्चे को देख कर कहते क्या हो गया बेटा, ना जाने इस बच्चे को क्या हो गया, मैं डॉक्टर को दिखा कर डॉक्टर को दिखा लिया, सबको दिखा लिया, बच्चे को आराम नहीं लगा। तो बूढ़ी माँ कहती रुक मैं नजर उतार देती हूँ। इतने में नई नई बहुएं हंसती हैं, अरे माँ क्या पागल ऐसी बात करती दादी, उसका पेट दुख रहा तुम नजर उतारने बैठ रही, उसका सिर दुख रहा तुम नजर उतार रही, उसके शरीर में कष्ट हो रहा तुम नजर उतार रही। बूढ़ी माँ जानती है तू डॉक्टर को दिखा मना नहीं है, पर बूढ़ी माँ अपने दिल से नजर नहीं उतारती। अपने दिल की जो उसने पूजन आराधना करी है ना, वो सारी दुआ अपने पोते को दे देती है, इसलिए पोता ठीक हो जाता है। वो पोता ठीक हो जाता है। बूढ़ी माँ शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों की परवरिश साधना है। ये मेरी माताएं, ये मेरी जीजियां, ये मेरे जीजा, ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहुएं अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। जो माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है वो साधना करती है। बच्चे को पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मायके नहीं जाती उसके एग्जाम के कारण, कथा में नहीं आती उसकी पढ़ाई के कारण। कथा हो रही है अपने नगर में, नहीं जा पा रही क्योंकि उसके एग्जाम है, उसको पढ़ाना है, उसको देखना है, वो स्कूल से आएगा, खुद नहीं खाती अपना निवाला बच्चे को दे देती है, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनता, कमा कमा कर बच्चे की फीस में भर देता है बाप। बच्चों को परवरिश करना, बच्चों को पालना, ये साधना है, ये साधना है। बच्चों की परवरिश तुम्हारी साधना है, तुम्हारी साधना। बच्चों की परवरिश तुम्हारी साधना है, पर बच्चों से निवेदन है माता पिता की सेवा तुम्हारी आराधना है। बच्चों की परवरिश साधना है, माता पिता बच्चों की परवरिश कर रहे हैं मतलब साधना कर रहे हैं। स्कूल नहीं, मायके नहीं जाती, शादी में नहीं जाती, कहीं नहीं जाती, अपने बच्चों को पढ़ाने में लगी हुई है। अपने बच्चे के लिए बाप कमा कमा कर लाते जाता है, ये उसकी साधना है। पर बच्चों का नियम है कि बच्चे अपने माता पिता की सेवा करें, तो भगवान से भी बड़ी आराधना माता पिता की सेवा है, परमात्मा से। ये आराधना है हमारी। करो आराधना, साधना और आराधना दोनों होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाओ, खूब विद्वान बनाओ, खूब विद्वान। एक पत्र है, उस पत्र में लिखा सो मनीषा राम कृष्ण कैल मुकाम हनुमंत खेड़े। सही है, ठीक है। सीमा तालुका पारंडोल है, सर तुम लोग समझ जाओ बाबा।
गड़बड़ हो जाए तो भी समझ जाना, हो जिला जलगांव कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही आए, हिला देगा। श्री शिवाय नमस्ते। बधाई आपको बहुत बहुत है। मेरा लड़का राज हर दिन शिव जी के मंदिर जाता है गुरुदेव। उसको मंदिर जाने की ललक आपने उत्पन्न कर दी, वो शंकर जी के मंदिर जाने लगा। 5 उपवास मैंने खुद भी पशुपतिनाथ के करे, बेलपत्र भी चढ़ाए। मेरे बेटे ने आर्मी की भर्ती का एग्जाम दिया पर उसमें उसका नहीं हुआ, हताश हो गया। उसने कहा मैं इतने समय से मंदिर जा रहा हूं, कोई फायदा ही नहीं हुआ, कोई लाभ ही नहीं। मैंने अपने बच्चे से कहा कि लाभ के लिए या फायदे के लिए शिव मंदिर नहीं जाइए। सियोर वाला महाराज कहता है मंदिर जाते रहो, वो एक ना एक दिन कृपा जरूर करेगा। मेरे बेटे ने फिर सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा। मेरा बेटा बहुत हताश हो चुका था, पर मेरे बच्चे ने फिर अप्लाई करा और बाबा की कृपा से आज मेरा बच्चा गवर्नमेंट में बीएमसी की नौकरी में लग गया। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बधाई आपको। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। शिव तत्व है ओ घड़ी। बच्चों की परवरिश साधना है, पर बच्चों से निवेदन है अपने माता पिता की सेवा आराधना। अपने माता पिता की सेवा जरूर करो। और मेरा जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, कोई पुरुष ये ना सोचे कि मेरी पत्नी मंदिर जाती है तो उसका पुण्य मुझे मिल जाएगा, मेरी पत्नी मंदिर जाती है तो उसके खाते का पुण्य मुझे मिल जाएगा। तुम्हारा समोसा तुमको ही खाना है। तुम्हारे 40 गांव में ऐसा चलता होगा कि शादी में बुलाते होंगे और पत्नी खाती होगी और तुम उसको टच करके बैठे रहते होगे कि उसका समोसा हमारे पेट में आ जाए। ऐसा होता है? बोलो जम के बोलो जरा। तुम खाओगे तुम्हारा पेट भराएगा, वो खाएगा उसका पेट भराएगा। तुम मंदिर जाओगे तुम्हारा पाप कटेगा, वो मंदिर जाएगा तो उसका पाप कटेगा। जाना दोनों नहीं। तुम्हारे यहां ऐसा होता हो कि पत्नी का पेट दुखे और पति दवाई खा, ऐसा होता हो तो बात दूसरी है। हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें रत्ती भर परेशानी नहीं है, पर हमारे इधर नहीं होता। हमारा दुख हमको काटना, हमारे सिर में दर्द हुआ हमें गोली खाना, हमें भूख लगी हमें भोजन करना, हमें प्यास लगी हमको पानी पीना। तो हमारे दुख हमको झेलना है, तो अपने दुख को समाप्त करने के लिए हमें स्वयं शंकर के मंदिर जाना है, किसी दूसरे को नहीं। एक लाइन बहुत अच्छी कबीरपंथी लोग बहुत अच्छी लाइन गाते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। गुरु की करनी गुरु भरने वाला है, चेले की करनी चेला भरेगा। पत्नी अपने कर्म को भोगेगी, पति अपने कर्म को भोगेगा, बच्चे अपने कर्म को भोगेंगे। दुनिया में जो जन्म लेता है उसको अपना कर्म भोगना ही पड़ता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसलिए सावधान हो जाओ, तेरा क्या होगा रे कालिया। सावधान हो जाओ कि अपना होगा क्या। हम इंतजार कर रहे हैं, मेरी पत्नी मंदिर जा रही है मुझे पुण्य मिलेगा, मेरी पत्नी ने पशुपति व्रत करे मुझे पुण्य मिलेगा। कोई कह रहा था गुरुजी पशुपति व्रत का स्त्री करती है, नारी करती है, केवल लेडीज कर सकती है। शिव महापुराण में लिखा पशुपति व्रत बच्चा बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष सौभाग्यवती बिना सौभाग्यवती कुंवारी कैसी भी हो, कोई पुरुष हो कोई स्त्री हो, सब पशुपति व्रत कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो नहीं कर सकता। पशुपति व्रत सबके लिए है, बस दिल से करना, दिल से। हॉल में
घर के हॉल में, घर के आंगन में आप में से कितने लोग हैं जो 1-2 लाख रुपए रख देते हैं? अरे बोलो तो। अरे हो 40 गांव की जीती है, बोलो। 40 गांव की जीत जाओ, तुम बोलो है। घर के हॉल में, घर के आंगन में, घर के हॉल के अंदर टीवी के सामने या खाने की टेबल पर या कहीं हॉल के अंदर, जैसे तुम फाउंटेन रखते हो, गुलदस्ता रखते हो, टी टेबल रखते हो, ऐसे 2-4 लाख रुपए रखते हो क्या? है? नहीं। सोने की अंगूठी, अरे बोलो तो। नहीं। सोने का हार, नहीं। जो कीमती है उसको तुम तिजोरी में, अलमारी में, लॉकर में, कपाट में, बिस्तर पेटी में, पलंग पेटी में उसको रखते हो संभाल कर। आपसे वही निवेदन है। ये शिव महापुराण वो कीमती रुपया है, वो कीमती जेवर है, इसको हर कहीं मत रख देना, इसको दिल के अंदर रखना, संभाल कर रखना। अंत समय में, अंत समय में ये शिव पुराण तुम्हारी जिंदगी के सार्थकता सिद्ध करे। और अंत समय वचन